एलिमिनेट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए। तो यही पावर डेवलप करने के लिए जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम और भी ग्रीप आएगा टोटली इन द एंटायर रिजल्ट ओरिएंटेड। जो बाई चांस फिजिक्स में कम मार्क्स लेके भी डॉक्टर बने हैं, वो उतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाया। तुमने बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हो कि भैया या सर, नीट के लिए हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरत है, बाद में फिजिक्स का क्या जरूरत है, केमिस्ट्री का भी क्या जरूरत है, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने से ही तो हो जाता है, या सिर्फ बायोलॉजी के हिसाब से ही तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। देखो, बात ऐसा नहीं। बात ये जो नीट एग्जामिनेशन, ये कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं। इस नीट एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? नीट एग्जामिनेशन में बेसिकली हम लोग एलिमिनेट करते हैं। नीट एग्जामिनेशन इज अ एलिमिनेशन टेस्ट, करेक्ट? तुमसे अच्छा कौन किया है वो तुम्हारा आगे जाएगा, तुम पीछे आओगे। ऐसा नहीं इससे तुम्हें मार्क्स देना ही है, नहीं, तुम्हें टॉप 2% के अंदर रहना या 3% के अंदर रहना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने के लिए। समझा मैंने क्या बोला? तो यही बात तुम्हें बोल रहा हूं कि एज इट इज अ एलिमिनेशन टेस्ट, ये नीट एलिमिनेशन टेस्ट, तो एलिमिनेशन टेस्ट के लिए तो मुझे एलिमिनेट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए। अब सोचो, मैं अगर सिर्फ बायोलॉजी या बोटानी या जियोलॉजी डाल देते, उसमें क्या प्रॉब्लम होते? तुम अगर पिछले जितने सारे ईयर्स का नीट रिजल्ट आया है वो अगर कंपेयर करोगे, देखोगे हर स्टूडेंट बायोलॉजी में मोर और लेस सेम ही स्कोर करते हैं। हार्डली 5 या 10 मार्क्स का डिफरेंस होता है। जो फर्स्ट आया उसका भी बायोलॉजी में जितना मार्क्स आता है, जो ऑलमोस्ट 20,000 रैंक करता है उसका भी बायोलॉजी का रैंक का मार्क्स का डिफरेंस 5 या 10 मार्क्स का। तो ये 5 या 10 मार्क्स में हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, इसीलिए हमें और 2 साइंस का सब्जेक्ट चाहिए। साइंस का ही चाहिए क्योंकि बायोलॉजी तो साइंस का ही सब्जेक्ट है। अब वो 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट में अगर चूज करना है तो फिजिक्स आया और केमिस्ट्री आया। थैंक गॉड मैथमेटिक्स नहीं आया, मैं होता तो मैथमेटिक्स डाल देते। चलो, जोक कर रहा हूं। देखो, तो ये एलिमिनेट करने के लिए भी तो कोई तरीका होना चाहिए जहां से तुम्हारा चेक कर पाए, ये टेस्ट नीट चेक कर पाते कि तुम बाकी लोगों से डिफरेंट। यही डिफरेंस चेक करने के लिए हम फिजिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो, फिजिक्स एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज पढ़ने से ना ही तुम्हारा साइंस कंसेप्ट जबरदस्त होगा, ये करने से क्या फायदा होगा पता है? ये करने से तुम्हारा लॉजिकल पावर बढ़ेगा, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा। और एक डॉक्टर होने के लिए ये 2 चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन लेना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टरी तो एक डिसीजन मेकिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम ये डिसीजन ले लियो कि इसका ये डिजीज हुआ, अकॉर्डिंगली ये मेडिसिन चलेगा। तो यही पावर डेवलप करने के लिए जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फिजिक्स। जो सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा लॉजिकल या डिसीजन मेकर बनाएगा वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स इग्नोर करके तुम कभी एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, लॉजिकल माइंडेड, डिसीजन मेकिंग पावर वाला बंदा नहीं बन सकते हो। तो फिजिक्स इसीलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, करेक्ट? नेक्स्ट, सोचो, तुम अगर डॉक्टर बने हो, तुम तो डॉक्टर बन ही जाओगे, वो तो मुझे पता ही है। डॉक्टर बनने के बाद जब तुम डिजीज डायग्नाइज करोगे, तब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो डेटा तुम्हें चाहिए। अब वो इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते,
ये अगर तुम अच्छे से पता होगा तुम्हें, तब तो डिजीज में कोई जो रिजल्ट आया है उसमें अगर कोई ड्रॉबैक है, वो गलत डेटा ये सही डेटा है, ये सब तुम डिस्टिंग्विश कर पाओगे। इसका मतलब जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, ये सब कैसे काम करता है, ये कौन सा लॉजिक, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा थ्योरी लेके काम करता है, ये तुम्हें अच्छा खासा पता है, तो तुम और भी ग्रीप आएगा टोटली इन द एंटायर रिजल्ट ओरिएंटेड टॉपिक में। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा उससे तुम्हें पता चलेगा, अच्छा ये खराब हुआ इसलिए ये स्पॉट मार्क आया। तो ये एक डॉक्टर को और बढ़िया डॉक्टर बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, रेडियोलॉजी या एक्सरे लेके जब काम होता है तब ये पूरा तो फिजिक्स का ही चैप्टर है भाई, फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, राइट। तो फिजिक्स के बिना तुम मेडिकल लाइन में भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं जब जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आईआईटी जेई के लिए, तब मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मेडिकल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। उनमें से जो लोग सबसे अच्छा फिजिक्स में था, आज का डेट में वही सबसे बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, राइट। विदाउट फिजिक्स, जिसका फिजिक्स का नॉलेज बहुत कम है, जिसका फिजिक्स का नॉलेज बहुत कम था, वो मेरे जितने सारे दोस्त हैं, जितने सारे जाना पहचाना है, जो बाई चांस फिजिक्स में कम मार्क्स लेके भी डॉक्टर बने हैं, वो उतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाया जितना मेरा बाकी दोस्त लोग बना है जो फिजिक्स में अच्छा किया है, करेक्ट। तो फिजिक्स और मैथ्स में जो अच्छा था मेरे टाइम में, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जब प्रिपरेशन कर रहे थे, आज वही सबसे बड़े डॉक्टर बने हैं। तो फिजिक्स के बिना नीट, फिजिक्स के बिना मेडिकल प्रोफेशन अधूरा ही रह जाता है। तो दिमाग से ये दूर कर लो कि फिजिक्स छोड़ के मैं नीट दूंगा, या फिजिक्स कहीं से भी किसी भी तरीके से भी रिमूव कर देते तो अच्छा होगा। ये सब नहीं होगा, आई रिपीट, ये सब नहीं होगा। तो तुम्हें ध्यान लेना है कि फिजिक्स रहेगा और तुम्हें फोड़ना भी है। फिजिक्स है, तुम्हें फोड़ना भी है, और वो तुम कर पाओगे, आई एम 100% श्योर। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।